भारत के कोच्चि शहर में रह रहे टॉमस थॉमी यह खबर सुन के हैरान रह जाता है कि यमन देश में रह रही उसकी पत्नी अपने पति के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हो जाती है। खबर यह आती है कि उसकी पत्नी अपने पति की हत्या कर छत पे रखे पानी की टंकी में उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसमें रख देती है और उसे उसी हत्या के जुर्म में सज़ा भी हो जाती है। और उस सज़ा से उसे बचने के लिए केवल एक ऑप्शन होता है, वो है ब्लड मनी। आखिर ये ब्लड मनी क्या है जानेंगे वीडियो में आगे। तो हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में 1 जनवरी 1989 को एक बच्ची जन्म लेती है। उसके माता पिता बड़े ही शौक से उसका नाम निमिषा प्रिया रखते हैं और वह बच्ची पढ़ने में बहुत ही अच्छी रहती है। तो वहाँ के एक लोकल चर्च ट्रस्ट में उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके माँ बाप भी वहाँ के आसपास के लोकल घरों में झाड़ू पोछा व खाना बनाने का काम करके उसको पढ़ाते हैं। उसका अच्छा व्यवहार और पढ़ाई में अच्छा मन लगने के कारण वहाँ के ट्रस्टी चर्च उसको अपनी तरफ से नर्सिंग की पढ़ाई करने लगते हैं। फिलहाल वह पढ़ाई में वहाँ पे परीक्षा में फेल हो जाती है, फिर भी वहाँ के जो चर्च वाले रहते हैं उसको नर्स की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं और किसी तरह वहाँ पे वो काम करती रहती है। लेकिन केरल में बहुत अच्छा काम न मिलने के कारण वह बाहर जाने का सोचती है और वह डिसाइड करती है कि वह यमन देश जाएगी। तो 2008 में फाइनली वह यमन जाती है और वहाँ के हॉस्पिटल में ठीक ठाक पैसे के साथ वह काम करने लगती है और वहाँ पे कई हॉस्पिटलों में चेंज करती रहती है। कई हॉस्पिटल में अलग अलग हॉस्पिटल में वो काम करती है और धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा पैसा बनाने लगती है। और उसके बाद उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। तो उसके घर वाले केरल में ही एक टैक्सी चालक टॉमी थॉमस के साथ उसकी शादी करने का निर्णय लेते हैं और उसे 2011 में भारत बुला लेते हैं और केरल के पलक्कड़ जिले में उसकी शादी होती है। और उसका पति जो कि टैक्सी चालक रहता है वो भी सोचता है क्यों ना कि हम यमन जाके अपनी पत्नी के साथ ही रहें और वहाँ पे उसके साथ ही काम करें। तो वो भी और निमिषा प्रिया दोनों 2011 में ही शादी करके चले जाते हैं यमन और वहाँ पे वो टैक्सी वगैरह चलाने का काम करने लगता है। यहाँ एक बात और हम ध्यान दिलाएंगे कि वहाँ पे उसकी दोस्ती होती है तलाल अब्दो मेहदी से। और ध्यान रखिएगा कि ये आदमी अभी बाद में आएगा। तो अभी वीडियो को अपने कंटिन्यू करते हैं। शादी के 1 साल बाद ही 2012 में थॉमस और निमिषा प्रिया के नुक्ते से एक बच्ची जन्म लेती है और वहाँ पे वो लोग काम करते रहते हैं। निमिषा का बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था और थॉमस का तो कोई काम वहाँ पे चल ही नहीं रहा था। तो पैसे की बड़ी तंगी होने लगी। तो 2013-14 के आसपास थॉमस सोचता है कि क्यों ना हम इंडिया चले जाएं और निमिषा जो है अपना यहाँ पे काम करेगी, अगर सेट होगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी इंडिया चली जाएगी। सन 2014 में टॉमी थॉमस अपने बच्ची के साथ भारत आ जाता है और निमिषा वहाँ पे काम करने लगती है। उसके साथ उसका एक फ्रेंड मन्नान जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करता होता है। वो दोनों प्लान करते हैं क्यों ना अपनी खुद की हॉस्पिटल खोली जाए और थोड़ा अच्छा पैसा बनाया जाए। तो चूंकि मन्नान यमन देश का ही रहता है, वहाँ पे एक ऐसा कानून है कि जो वहाँ का नागरिक होगा वहाँ पे वही व्यापार या कोई बिजनेस कर सकता है। तो मन्नान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी तो निमिषा प्रिया को। तो निमिषा प्रिया अपने पति से बात करती है और उसका पति बताता है कि उसका दोस्त, अभी जो मैं पीछे वीडियो में बताया था कि तलाल अब्दो मेहदी, उससे फर्जी शादी करनी पड़ेगी और वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे वो हॉस्पिटल खोल सकता है। पैसे की लालच इंसान को पागल बना देती है और वो उससे फर्जी शादी करके वहाँ पे 50-50% का शेयर कर लेती है और मेहदी को उसमें से कुछ हिस्सा 10 से 5% उसको देने का डिसाइड करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिश्ता रहता है मेहंदी से और मिनिषा का,
तो उससे अच्छा रिश्ता चलता है और मेहंदी बहुत सारा हेल्प करता है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल बहुत अच्छे से रन होने लगता है। 1 साल तक बहुत अच्छे से हॉस्पिटल चलने के बाद 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है और वहाँ पे बाहर के लोग आए हुए वो यमन से जाने लगते हैं। लगभग 4600 लोग भारत के जो यमन में रह रहे थे वो चले आए और बाहरी लोग जो वहाँ पे अदर कंट्री के लोग रहते थे वो लोग भी उस देश को छोड़ के जाने लगे। क्योंकि निम्सा प्रिया वहाँ पे बहुत सारा पैसा फंसा चुकी थी हॉस्पिटल में, तो वो अपना पैसा किसी तरह सोची कि मैं कैसे इतना पैसा फंसाने के बाद कैसे मैं जा सकती हूँ। वो सोची कि कुछ दिन बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। उसी के बीच 2016 में लगभग उसका जो वहाँ पे पति बना होता है फर्जी तौर पे, वो उसे परेशान करने लगता है और अधिक पैसे की मांग करने लगता है और वो बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल में और अधिक पार्टनरशिप चाहिए। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये भी है कि जब इन दोनों के बीच रिश्ता खराब होने लगता है तो मेहंदी जो है वो निम्सा प्रिया का पासपोर्ट रख लेता है और वो पासपोर्ट लेने के लिए एक प्लान करती है अपने दोस्त मन्नान के साथ कि क्यों ना उससे किसी तरह करके अपना पासपोर्ट निकाला जाए। तो एक समय जब तलाल अब्दो मेहंदी बीमार रहता है तो वहाँ पे मन्नान और निम्सा प्रिया उसे देखने आती हैं और एनेस्थीसिया की थोड़ी सी डोज उसको दे के सोची कि बेहोश कर दें और अपना पासपोर्ट कहीं से ढूंढ के निकाल ले जाए। लेकिन डोज कुछ ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे मेहंदी की मौत हो जाती है। मेहंदी की मौत होने के बाद उन दोनों को दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लोग जो है उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे पानी के टंकी में रख के और ये लोग सऊदी अरब के बॉर्डर पे छिपने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है उन्हें ढूंढ निकालती है और 2018 में वो गिरफ्तार हो जाती है और वहाँ की न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय 2019 या 20 के आसपास उसे सजाए मौत सुना देती है। ये लोग अपील करते हैं और लगभग 2023 के आसपास अपील में ही वही सेम आदेश अस्थायी रहता है, उसे सजाए मौत दे देते हैं। इसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं होता है तो ये लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं जो कि क्षमा याचना के तौर पे उसे दोषमुक्त कर दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति भी 2024 30 दिसंबर 2024 को सेम सज़ा के आदेश को बरकरार रखते हैं और जनवरी में ही उसे सजाए मौत सुनाते हैं। वहाँ सज़ा जो होती है वो बहुत ही क्रूरता भरी होती है। आदमी इंसान को ज़मीन पे पेट के बल लिटाकर उसके सीने पे पीछे से सीने पे गोली मारी जाती है और एक क्षण में ही उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद केवल एक ऑप्शन है कि ब्लड मनी। आखिर ये ब्लड मनी क्या होता है? और एक होता है जान के बदले जान। अगर किसी को कोई इंसान जान ले लेता है और उसके स्थान पर अगर सजाए मौत सुनाई जाती है और उसको सज़ा हो जाती है मौत की, तो एक हिसाब से जान के बदले जान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्लड मनी एक अलग चीज़ होती है। अगर पीड़ित के परिवार या कोई भी रिश्तेदार जो उसके साथ हैं थे जो है या उसका जो ध्यान रखते थे, अगर वो चाहें तो जो भी अभियुक्त थे उससे एक प्रॉपर मनी लेकर उसको ब्लड मनी के रूप में लेकर उसे दोषमुक्त कर सकते हैं, उसे रिहा करवा सकते हैं और बयान देकर न्यायालय में रिहा करवा सकते हैं। तो फिलहाल अभी ब्लड मनी की बात चल रही है और ये ब्लड मनी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अब देखते हैं निम्सा प्रिया को छूटते हैं या सजाए मौत होती है।